भोपाल में हम देख रहे हैं कमलनाथ जी के घर के बाहर भी विरोध प्रदर्शन और सब चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो जनता भी ये सब चीज़ें देख रही है, एक महीने से अब कम समय रह गया चुनाव में, तो जनता कैसे रिस्पॉन्ड देगी जहां एकजुटता नजर नहीं आ रही है कांग्रेस में? जनता का क्या रिएक्शन है? मैंने भी अभी कुछ अखबारों के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देखा है कि कांग्रेस के जो टिकट वितरण हुए हैं उसके बाद जो विरोधाभास चालू हुआ है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को क्षति पहुंचेगी और उसका फायदा भाजपा को मिलेगा और भाजपा सरकार बना पाएगी। भाजपा सरकार। आपका क्या नाम है? मैं जितेंद्र यादव, जीतू यादव। जितेंद्र जी, यहाँ पर क्या माहौल लग रहा है? प्रदेश भर में तो हम देख रहे हैं जब से टिकटों को लेकर के जो कांग्रेस की पहली सूची भी आई थी, अब दूसरी सूची भी आई है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। यहाँ इस जिले में भी कुछ उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है? कोई तैयारी कर रहा था और किसी का दिल दुखा है? कैसा यहाँ चल रहा माहौल? जिले में तो जैसे कांग्रेस के अंदर बहुत सिर फुटबॉल का काम चल रहा है। जिलाध्यक्ष के पुतले जला रहे हैं कि उनके खिलाफ धरने दिए जा रहे हैं। पानसेमल में है वो, सेंधवा में हो, तो गुटबाजी चरम पर है। ऊपर भी जैसे ही कमलनाथ ने कहा कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ दो, उसके बेटे के कपड़े फाड़ दो, और बाप बेटों की धड़े है, वही पार्टी चला रहे हैं। और नीचे तक ये संदेश जनता के बीच में चला गया है कि कांग्रेस वही कांग्रेस है, क्योंकि उसका स्वभाव बदल नहीं सकता। वो एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, एक दूसरे के सिर फाड़ेंगे। यही काम कांग्रेस का बचा है। रही बात इस विधानसभा राजपुर की, पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर कांग्रेस का विधायक है, नाम बड़ा है, दर्शन पूरे खोटे हैं। उसका झूठ जनता ने पकड़ लिया है। कितनी बार झूठ बोल के घोषणाएँ करी थी। पिछली बार भी युवाओं को, यहाँ युवा खड़े हमारे बहुत सारे, युवाओं को बोला था कि 4,000 देंगे भत्ता, कभी 4 रुपये नहीं किसी को मिला 15 महीने में। आप जहाँ खड़े हो इस बस स्टैंड के ऊपर, यहाँ पे पूरी दुकानें थी, जो रोजगार जिनका था, जो रोजी रोटी से, किसी की नाई की दुकान, किसी की पंचर की दुकान थी, किसी की मोबाइल की दुकान थी, किसी की पोहे कचौरी की दुकान थी, होटल थी, पान की दुकान थी। यहाँ से लगाकर ये 600 मीटर तक, ये आप जो देख रहे हैं सामने, पूरा बाला बच्चन ने तोड़वा दिया। इसके पीछे आप देखोगे तो यहाँ एक पाटिल की धर्मशाला थी, पाटिलों की। उनने बदले की भावना से ये पाटिलों की धर्मशाला, करोड़ों की धर्मशाला तोड़ दी, वहाँ पे पेड़ पौधे लगा दिए। ये जो आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, जब बाला बच्चन स्वास्थ्य मंत्री था, कांग्रेस की सरकार थी, तो ये उनका नगर पंचायत का अध्यक्ष बना। ये आप कैमरामैन को कहूँगा कि दिखा सकते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स सामने, इसको बस स्टैंड बोलते हैं, ये पूरा कॉम्प्लेक्स सिर्फ अध्यक्ष ने हड़प लिया। ये किसी को नीलामी में किसी का नाम नहीं आया, सिर्फ उस जो अध्यक्ष था उसने ही ले लिया। तो ये भ्रष्टाचार, सारा उजगार इस बार इस विधायक का हो गया है, झूठ पकड़ा गया है, और यहाँ से बुरी तरह से यहाँ से बाला बच्चन हारने वाला है। पूरे जिले का क्या लग रहा है आपको? 4 सीटें हैं पूरे जिले में। पूरी 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेगी। अच्छा, आपका क्या नाम है? लोकेश प्रजापति। युवा किसके साथ हैं इस बार? युवा क्या देख रहे हैं अभी जो साथ में कांग्रेस का पूरा माहौल चल रहा है पूरे प्रदेश भर में, आपसी खींचतान नजर आ रही है, जनता कैसे देख रही है? जैसे कि पिछली बार कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें युवाओं से झूठे वादे किए थे, उसी को देख के इस बार युवा कांग्रेस से नाराज है और भारतीय जनता पार्टी को ही चुनाव में विजय मिलेगी। लेकिन यहाँ तो कांग्रेस मान के चल रही होगी कि 10 साल से तो जीत रहे हैं, तो गढ़ बन चुका है हमारा। 10 साल से ये उनका भ्रम है, लेकिन इस बार उनका भ्रम टूटेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी, आपका क्या नाम है? पप्पू कुशवाहा, कहाँ के रहने वाली हैं? राजपुर के। क्या है माहौल इस बार चुनाव? माहौल तो बीजेपी का है। बीजेपी का लग रहा है? कांग्रेस तो कह रही है। अच्छा, है। कांग्रेस तो मान के चल रही है ना कि यहाँ पे जीतते हैं, 2 बार से जीत रहे हैं, तो इस बार भी जीतेंगे। वो 20 साल से विधायक है, एक भी पत्थर गांव में ढूंढ लो कि उसका नाम का गड़ा हुआ है। क्या करवाया उसने? अच्छा, काम करवाए नहीं लोगों के। तो आप तो कैमरा है ना आपके पास, तो कहीं पत्थर गड़ा हुआ देख लो उसका गांव में हो तो। अच्छा, कुछ काम नहीं किए। आपके पास तो कैमरा है ना, पूरे गांव में घूम लो ना। कांग्रेस तो कह रही है 5 साल के लिए तो हमारी सरकार बनाओ, पिछली बार 1.5 साल की बनाई थी केवल हमारी सरकार। वो अभी किसी साधु संतों ने बोल दिया गया तू इस मकान में रहेगा तो चुनाव आ जाएगा, तो मकान बदल लिया उसने। अच्छा, हाँ। और लेकिन क्या लग रहा है यहाँ पर गृह मंत्री भी, जैसे इन्होंने बताया गृह मंत्री भी चुके हैं, वो बड़ा नाम है उनका। बड़ा नाम है, जब भी तो बामनिया को लेता है। एक मिनिस्टर को एक पुलिस वाले की क्या जरूरत पड़ती है? तो जनता कैसे देख रही है अब? जनता क्या चाहती खुद के लिए टीआई को लेके आया था, जनता के लिए थोड़ी लेके आया था। अच्छा, जनता को तो डंडे मारने के लिए लेके आया था। अच्छा, तो जनता इस बार क्या चाह रही है? बदलाव चाह रही है यहाँ इस सीट पर? बिल्कुल बदलाव होएगा। तो क्या लग रहा है कौन से संभावित? बीजेपी जीत जाएगी इस बार?
बीजेपी जीतेगी। अंदर सिंह पटेल देवी सिंह दादा के लड़के हैं। और पूरी 4 सीटों का क्या समीकरण है यहाँ? और हम तो सरकार बना रहे हैं भैया, भाजपा की सरकार बन रही है, प्रदेश भर में सरकार बना रही है। बिल्कुल बन रही है। कितनी सीटें लेकर के आएंगे? जितने बहुमत से उससे ज़्यादा ही 116 से ज्यादा सीटें लेकर के। बिल्कुल लेके आएंगे। ठीक ठीक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। आज हमारी टीम चुनावी सर्वे दिखाते दिखाते आप पहुंची है राजपुर में। राजपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बड़वानी जिले में जो 4 सीटें हैं उन्हीं में से एक सीट है राजपुर। पिछली बार का जो यहाँ पर आंकड़ा सामने आया था, अभी जो मौजूदा आंकड़ा है जिसमें से 3 सीटें कांग्रेस के पास है, पूरे जिले में 1 सीट बीजेपी के पास है। केवल बड़वानी जो है सीट वो बीजेपी के पास है। अगर राजपुर क्षेत्र की बात की जाए जहां पर इस समय मैं मौजूद हूं, इस पर जो है अभी हाल फिलहाल में जो यहाँ चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को विजय प्राप्त हुई थी। इस बार जनता का क्या मूड है, जनता क्या चाहती है, सीधे तौर पर बात करेंगे। क्योंकि साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है, जब पहली सूची कांग्रेस की आई थी और दूसरी सूची अब जब कांग्रेस की आई तो लगातार मऊ से लेकर के, भोपाल से लेकर के, इंदौर से लेकर के कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे जो यहाँ पर टिकट की दावेदारी कर रहे थे, यहाँ पर दावेदारी जो मांग रहे थे कि हमें टिकट दी जाए, कांग्रेस के ऐसे तमाम नेताओं को निराशा हाथ लगी है, जिसके बाद जो मुश्किलें कांग्रेस के लिए खड़ी हो गई हैं यहाँ पर। बहरहाल सीधे जनता से बात करेंगे इन सभी मुद्दों को लेकर के और जानेंगे उनकी राय चुनाव को लेकर के कि आखिरकार किसको वो चाहते हैं। सर, क्या नाम है आप? जी प्रकाश चौहान। प्रकाश जी कहाँ के, यहीं के रहने वाले? जी मैं पास के गांव का, मंदिर गांव का निवासी हूँ। क्या लग रहा है इस बार माहौल इस सीट का आपको? पिछली बार तो कांग्रेस ने विजय प्राप्त की थी। देखिए पिछले 10 सालों से ही यहाँ पे कांग्रेस का विधायक है और बड़ा नाम है, गृह मंत्री भी रह चुके हैं वो। लेकिन पूरी जनता अब जान चुकी है कि सिर्फ वोट लेने से और झूठ बोलने से काम नहीं चलता है। और काम यहाँ भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की सरकार कर रही है, लगातार काम कर रही है। और हमें लगता है कि इस बार 25,000 वोटों से ज़्यादा हम चुनाव यहाँ जीत रहे हैं विधानसभा में। तो यहाँ पर बीजेपी जीत रही है। बिल्कुल। वो जो स्ट्रॉन्ग 10 साल से जो यहाँ पर कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के चल रहे हैं, उनको क्या वो आए लोगों के बीच में काम किया, उन्होंने नहीं किए? कैसा यहाँ रहा? नहीं, उन्होंने चुनाव जीतने के बाद तो कहीं हमारे खुद के गांव की बात करें तो हमारे गांव में कभी वापस कदम नहीं रखा उन्होंने। सिर्फ अपनी विधायक निधि से पैसा दे के और लोगों को कस्में खिला खिला के वोट मांग के उन्होंने 2 बार चुनाव जीता है। तो जनता इस बार बहुत नाराज़ है। और जो झूठे वादे किए थे उस समय पिछले चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने से पहले, उनका जो घोषणा पत्र था वो पूरा झूठा साबित हुआ है। तो इस बार तो जनता सब समझ रही है। उसके अलावा अभी जो उनका वचन पत्र सामने आया है, इसमें भी 101 प्रमुख गारंटियां दी हैं उन्होंने प्रदेश की जनता को कि 5 साल के लिए सरकार लाओ हमारी। सब झूठ है भाई साहब, पूरा नीचे से ऊपर तक झूठ बोलने का काम है। अगर योजनाओं की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं जो आज वर्तमान में गरीब गुरबों के लिए चल रही है वो पूरा जग जाहिर है। पूरा मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता जानती है, हमारी बहनें जानती है कि कितनी योजनाएं चल रही है। वो किस प्रकार से सीधा जनता के खाते में, सरकार के खाते से जनता का खाता जुड़ा हुआ है। एक बटन दबाने में सीधा पैसा जनता के पास जाता है जो भी योजना का है। ठीक है, सबसे एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। क्या लग रहा है किसकी सरकार इस बार आनी चाहिए? निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। फिर चर्चा करेंगे पूरी। आपको क्या लग रहा है कौन आना चाहिए? निश्चित रूप से भाजपा की सरकार ही आ रही है। भारतीय जनता पार्टी। 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 भारतीय जनता जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। भाजपा की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी। भाजपा की सरकार। भारतीय जनता पार्टी। स्वाभाविक है, भाजपा ही जीतेगी। आइए अब चर्चा कर लेते हैं एक एक करके इन सब लोगों से। जी आपका क्या नाम है? हुकुमचंद गुप्ता। हुकुमचंद जी, देख रहे हैं अभी पूरा माहौल, एक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं भोपाल से लेके इंदौर तक की, टिकटें गलत बांट दी, जो 20 दिन पहले है उनको टिकटें दे दी। जनता कैसे देख रही है पूरा माहौल ये कांग्रेस का? इस देश की और इस प्रदेश की जनता जानती है कि कांग्रेस है वो परिवार की पार्टी है और जनता और कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो वह एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए वहाँ क्या हो रहा है कांग्रेस और इस देश की जनता उसको कांग्रेस को जानती है। भारतीय जनता पार्टी वो तो ये भी दावा कर रहे हैं सरकार बना रहे हैं हम। नहीं, वादा करने से और दावा करने से क्या होता है? नीचे जनता तो भाजपा के साथ है, पूर्ण रूप से भाजपा के साथ है। क्यों है जनता भाजपा के साथ? क्या भाजपा जनता के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए काम करती है। भाजपा विकास के लिए उसका सिद्धांत है कि विकास के लिए काम करेंगे। वो परिवार की बात नहीं करती, समाज की बात नहीं करती। देश में एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो आम कार्यकर्ता की पार्टी है। अन्य देश में अन्य जो पार्टियां हैं वो परिवार की है, समाज की है, जाति की है, क्षेत्र की या भाषा की पार्टियां हैं।
देश में एकमात्र पार्टी है जो विचारधारा पे काम करती है और वो है भारतीय जनता पार्टी। आपने परिवार का जिक्र किया, एक तरफ जैसे जहां कमलनाथ कह रहे हैं कि दिग्विजय उनके बेटे के कुर्ते फाड़ो, दूसरी तरफ देख रहे हैं कि कमलनाथ तो चलिए वो यहाँ पर बड़े नेता हैं, उनके बेटे भी जो है टिकटें आजकल अनाउंस कर रहे हैं, नकुलनाथ वो भी आजकल प्रत्याशियों को बता रहे हैं ये लड़ेंगे। छिंदवाड़ा में 7 विधानसभा है और छिंदवाड़ा की सातों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, छिंदवाड़ा में बीजेपी जीत जाएगी साथ? 7 विधानसभा और 7 के साथ ही जीतेगी बीजेपी इस बार। तो वो तो गढ़ बताते हैं, कमलनाथ का गढ़ है वो गढ़ मैंने देखा है, मैं वहाँ पर रहा हूँ, है ना, वहाँ विकास कितना हुआ वो भी है और वहाँ की जनता भी जानती है, इसलिए वहीं के क्षेत्र में विकास नहीं कराया कमलनाथ ने। आप जाके देखो ना वहाँ और जनता भी देखेगी। और वो तो वहाँ पर हारी है ना, कोई अगर उनका गढ़ है तो कई बार हारी है वहाँ। जब वहाँ 8 सीटें थी वो 8 की 8 भाजपा जीती, अभी तो वहाँ पर 7 है। जब वहाँ 8 सीट थी तो 8 की 8 भाजपा जीती है और कमलनाथ जी के सांसद रहे थे और कांग्रेस की दिल्ली में सरकार थी जब वो जीती थी भाजपा। अच्छा, इस जिले का क्या माहौल है 4 सीटों में से? पिछली बार तो 3 जीत गई थी कांग्रेस इस जिले में। पिछली बार इन्होंने झूठे वादे किए थे, उसमें जनता थोड़ी भ्रमित हुई थी, किसानों को इन्होंने भ्रमित किया था। इस बार जनता इनको सबको जानती है कि इनके वादे झूठे वादे हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जनता का बहुत अधिक रुझान है और एक तरफा वातावरण है। चारों की चारों सीटें इस जिले की नहीं पूरे मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, क्योंकि ये भी क्षेत्र की अगर हम बात करें, जैसे झाबुआ अलीराजपुर के साथ लगता हुआ क्षेत्र है और यहाँ भी आदिवासी बड़ी संख्या में रहते हैं और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आदिवासी रहते हैं पूरे देश भर में, तो उन लोगों के लिए असल में काम किसने किया? क्योंकि बातें 10 लोग आके करेंगे, असल में किसने इनका उत्थान किया, किसने कल्याण के लिए काम किया? मध्य प्रदेश सरकार की जब आप आदिवासियों को लेके योजनाओं की बात करोगे तो जितनी योजनाएं बनी वो हमारे अनुसूचित जाति के बंधु हो या अनुसूचित जनजाति के हो, उनके जितने भी विकास के काम या उनके महापुरुषों को यदि किसी ने सम्मान दिया तो आज तक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने दिया, ये जग जाहिर है। और प्रदेश में कितनी सीटें लग रहा है? 230 में से बीजेपी कितनी, कांग्रेस कितनी? भारतीय जनता पार्टी जो अपेक्षा नहीं है उससे कहीं अधिक जीतेगी, बहुमत से बहुत आगे जाएगी, 116 से आगे चलेगी, बहुत आगे जाएगी, बहुत आगे जाएगी। आपका क्या नाम है? जीतू यादव भाई साहब। जी, जीतू यादव जी, क्या है माहौल यहाँ? माहौल भाजपा में है भाई साहब जी। क्या कारण है, क्यों है भाजपा में? सब भाजपा ने आम जनता के लिए योजनाएं जो बनाई है वो काफ़ी हितग्राही के लिए साबित हुई है ठीक ठाक, इसलिए भाजपा की सरकार ही बनेगी। लेकिन कांग्रेस तो दावा कर रही है सरकार बनेगी इस बार हमारी। कांग्रेस के दावा करने से कुछ नहीं होना है, धरातल पे कुछ भी नहीं है उनका। यहाँ भी कुछ वो देखा जा रहा है, कुछ कांग्रेसी मांग रहे थे क्या टिकट? जो अभी प्रदेश भर में तो हम देख रहे हैं उधर जो है यहाँ पर कमलनाथ जी के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। राजपुर विधानसभा में ऐसा नहीं है। राजपुर विधानसभा में बाला बच्चन मात्र एक नेता है कांग्रेस का, जो कांग्रेस में किसी नेता को पैदा होने नहीं दिया उसने। न कार्यकर्ताओं आगे बढ़ने देता है न नेता को बढ़ने देता है। वो स्वयं ही यहाँ का भगवान है कांग्रेस में अपने आप के लिए। जनता किसको मान रही है इस बार? जनता भाजपा के साथ है। अच्छा, इस बार वो यानी कि 10 साल से जो जीत रहे हैं पलट देगी इस बार? बिल्कुल पलटेगी, बिल्कुल पलटेगी साहब जी। लेकिन कांग्रेस तो अपना गढ़ मान के चल रही है इसको कि ये सीट तो निकालेंगे। कांग्रेस की गढ़ मानने से कुछ नहीं हो रहा है, धरातल पर जो है पोजीशन वो अलग है। धरातल पर पोजीशन अलग है। जी, आपका क्या नाम है? आगे बढ़ा। हमारे इधर तो 4 विधानसभा है, 4 विधानसभा में हमारे बीजेपी विधायक निकलेंगे। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम पलसो त्रेवजा। अच्छा, तो लेकिन कांग्रेस ने 3 जीत ली थी पिछली बार यहाँ से। वो तो जीते हैं पर हमारे इधर तो हमारा तय है, मान के चालो। हाँ, जीतना है, पूरा तय है इस बार बीजेपी को जिताना है। तय है। क्या कारण है, क्यों जिताना है? कहीं नहीं, हमारे सरकार की योजना इतनी है कि मालूम नहीं है, तब योजना खुल रखा, तो इस बार तो हम जिताएंगे। इस बार जिताएंगे। हाँ। जी, आपका क्या नाम है? विजय प्रजापति। हाँ, विजय जी, 3 दिसंबर को किसकी विजय निश्चित लग रही है? आप भाजपा सरकार। भाजपा की लग रही है जी। क्यों लग रही है भाजपा की विजय? भाजपा विकास कर रही है, कांग्रेस काम नहीं कर रही। कांग्रेस काम नहीं करती जी। तो वादे तो किए हैं उन्होंने, 101 प्रमुख गारंटियां इस बार भी दी हैं उन्होंने। 101 से 100% होना चाहिए, 100% काम नहीं करता। काम नहीं करते हैं। जी। अच्छा, और यहाँ तो 4 में से 3 सीटें जीती थी कांग्रेस की। चारों जीतेगी इस बार। कांग्रेस नहीं, बीजेपी। अच्छा, बीजेपी जीती। जी। जी, आपका क्या नाम है? पुनीत है मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? राजपुर का रहने वाला हूँ। राजपुर के रहने वाले हैं। क्या माहौल है इस बार यहाँ पर? यहाँ पे तो सभी दूर भाजपा का ही माहौल नजर आ रहा है सभी दूर। लेकिन 10 साल से तो कांग्रेस जीत रही है यहाँ पर। नहीं, भाजपा का ही माहौल है और वो तो पिछली बार बरगरा के जो कांग्रेस ने सत्ता बना ली थी, किसानों को जो बेवकूफ़ के वादे किए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार सभी चारों विधानसभा में भाजपा ही आएगी। और वैसे भी अभी राष्ट्रीय स्तर पे जो देखा जाए, जो विचारधारा के जो मामले चल रहे हैं, तो भाजपा ही पूरे प्रदेश में और प्रदेश में भाजपा ही रहेगी। अच्छा,
अभी देख रहे हैं वहाँ तो भोपाल में हम देख रहे हैं कमलनाथ जी के घर के बाहर भी विरोध प्रदर्शन और सब चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो जनता भी ये सब चीज़ें देख रही है, 1 महीने से अब कम समय रह गया चुनाव में, तो जनता कैसे रिस्पॉन्ड देगी जहाँ एकजुटता नजर नहीं आ रही है कांग्रेस में, जनता का क्या रिएक्शन है? मैंने भी अभी कुछ अखबारों के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देखा है कि कांग्रेस के जो टिकट वितरण हुए उसके बाद जो विरोधाभास चालू हुआ है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को क्षति पहुंचेगी और उसका फायदा भाजपा को मिलेगा और भाजपा सरकार बना पाएगी। भाजपा सरकार बना पाएगी। आपका क्या नाम है? दिलीप सुरानिया। आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल? भाजपा की सरकार बनेगी। क्या कारण है, क्यों? भाजपा की सरकार इसलिए बनेगी क्योंकि किसानों को फायदा किया। 2000 रुपये 6 महीने में नीति देते हैं, मोदी जी देते हैं, शिवराज सरकार देती है, अन्य योजना किसानों के लिए है। और इस जिले में क्या लग रहा है, 4 सीटें हैं इस जिले में? चारों सीटें जीतेंगे और अच्छे वोटों से जीतेंगे। अच्छे वोटों से जीतेंगे। जी आपका क्या नाम है? लोकेश नाम है सर। पिछली बार उन्होंने झूठे वादे करके सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार जनता जान चुकी है। इसी बार भी वही मैनिफेस्टो है उनका, वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस बार उनके बहकावे में नहीं आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनेगी इस बार। अच्छा, मैनिफेस्टो वही रिपीट किया 18 में। रिपीट बदलाव किए उसमें, लेकिन सारे झूठे वादे रहते हैं उनके, कागजों पे सिर्फ उनके वादे रहते हैं, जमीनी स्तर पे कुछ काम करते नहीं है वो, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ तो मान के चल रहे होंगे जैसे 10 साल से तो जीत ही रहे हैं इस सीट पर, तो इस बार भी जीत लेंगे। जनता बदलाव चाहती है ना, जनता इस सीट पर बदलाव। जिस सीट पर बदलाव चाहती है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। प्रदेश में तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपना काम अच्छे से कर ही रहे हैं, योजनाएं अच्छी अच्छी ला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाएं बहुत अच्छी है, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, सारी योजनाएं बहुत अच्छी है उनकी। तो लग रहा है फिर से सरकार जी लग नहीं रहा है, बनेगी ही उनकी सरकार। नहीं रहा है, बनेगी। तो ये आपने सीधे तौर पर चर्चा सुनी। आज हमारी टीम आ पहुंची राजपुर विधानसभा में। बड़वानी जिले के अंतर्गत ये पड़ने वाली सीट अनुसूचित जनजाति जो है रिजर्व है, और सीधे तौर पर आपने सुना यहाँ पर जनता की राय चुनाव को लेकर के। पिछले 10 साल से कांग्रेस का यहाँ पर कब्जा है, इस बार जो है यहाँ पर जनता क्या चाहती है आपने सीधे तौर पर जनता के मुँह से ही सुना। अब आपकी क्या राय है आप ज़रूर हमारे से कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और ऐसे ही अलग अलग मध्य प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों से हम आपके तक जनता की राय पहुँचाते रहेंगे।